Hello everyone, welcome back to my channel. In this part, we are going to study of part 6 of chapter 2 and our topic for today is printing. जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में वीविंग और डाइंग के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आज हम फैब्रिक डेकोरेशन की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक यानी कि प्रिंटिंग को समझेंगे। प्रिंटिंग में फैब्रिक की सरफेस पर कलर को किसी पर्टिकुलर डिजाइन या पैटर्न के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। इस पार्ट में हम प्रिंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट, जनरल थ्योरी, इंग्रेडिएंट्स जो कि प्रिंटिंग में यूज होते हैं और डिफरेंट प्रिंटिंग मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। Printing is the process of decorating the surface of fabrics to make them attractive. In printing, colors is applied to the surface of the fabric in the form of designs and patterns. It is widely used in the textile and fashion industry. प्रिंटिंग का मेन पर्पस फैब्रिक की सरफेस को अट्रैक्टिव बनाना होता है। डाइंग में जनरली पूरे फैब्रिक को कलर दिया जाता है, बट जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, प्रिंटिंग में कलर स्पेसिफिक एरिया पर डिजाइन या पैटर्न के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है। इसी वजह से प्रिंटिंग की हेल्प से फ्लोरल, ज्योमेट्रिक, ट्रेडिशनल और भी बहुत सारे डेकोरेटिव डिजाइन फैब्रिक पर क्रिएट किए जा सकते हैं। टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री में प्रिंटेड फैब्रिक्स का यूज गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल दोनों में ही वाइडली होता है। अब पढ़ते हैं जनरल थ्योरी ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग इज डन इन 4 मेन स्टेप्स: प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक, एप्लीकेशन ऑफ कलर, फिक्सेशन एंड वॉशिंग ऑफ। प्रिंटिंग प्रोसेस को ब्रॉडली 4 मेन स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले होती है प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक, जिसमें फैब्रिक को क्लीन और प्रिंटिंग के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया जाता है। एंड सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ कलर, जिसमें प्रिंटिंग पेस्ट को रिक्वायर्ड डिजाइन के अकॉर्डिंग फैब्रिक पर अप्लाई किया जाता है। और थर्ड स्टेप है फिक्सेशन, जिसमें हीट, स्टीम या सूटेबल केमिकल की हेल्प से कलर को फैब्रिक पर प्रॉपर्ली फिक्स किया जाता है। और लास्ट स्टेप है वॉशिंग ऑफ, जिसमें अनफिक्स्ड एक्स्ट्रा कलर और केमिकल को रिमूव किया जाता है, जिससे फाइनल प्रिंट क्लीन और ड्यूरेबल बन सके। इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज यूज्ड इन प्रिंटिंग। Printing paste is prepared using different ingredients like dye or pigment, water, thickener, steam, dry heating and washing off. Printing के लिए एक suitable printing paste prepare किया जाता है। इसमें सबसे important ingredient है dye या pigment, जो कि color provide करता है, and water medium की तरह काम करता है और ingredient को mix करने में help करता है। थिकनर पेस्ट को रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी देता है ताकि कलर फैब्रिक पर स्प्रेड ना हो और डिजाइन क्लियर रहे। उसके बाद स्टीम या ड्राई हीटिंग कलर को फैब्रिक पर फिक्स करने में हेल्प करती है। फाइनली वॉशिंग ऑफ के थ्रू अनफिक्स्ड कलर और एक्स्ट्रा केमिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। There are different methods of printing including block, screen printing, roller printing and digital printing. प्रिंटिंग के डिफरेंट मेथड्स डेवलप हुए हैं जो डिजाइन, प्रोडक्शन स्केल और रिक्वायर्ड इफेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग में कार्व्ड ब्लॉक की हेल्प से डिजाइन ट्रांसफर किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग में मेश स्क्रीन और स्क्वीज का यूज किया जाता है। रोलर प्रिंटिंग में इंग्रेव्ड रोलर्स फैब्रिक पर डिजाइन ट्रांसफर करते हैं। और डिजिटल प्रिंटिंग में कंप्यूटर और इंकजेट टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिजाइन डायरेक्टली फैब्रिक पर प्रिंट हो जाता है। इन मेथड्स में हर मेथड का अपना स्पेसिफिक यूज और एडवांटेज है। फर्स्ट इज ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिंटिंग। Carved block made of wood, metal or other material are used. Each block prints a part of a design. So block printing ट्रेडिशनल है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग मेथड्स में से एक है। इसमें वुड, मेटल या किसी भी अदर सुटेबल मटेरियल से एक ब्लॉक बनाया जाता है और उस पर रिक्वायर्ड डिजाइन कार्व किया जाता है। ब्लॉक पर प्रिंटिंग कलर लगाकर उसे फैब्रिक पर प्रेस किया जाता है, जिससे डिजाइन ट्रांसफर हो जाता है। अगर डिजाइन मल्टी कलर है तो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स यूज किए जा सकते हैं। ये मेथड स्पेशली ट्रेडिशनल और हैंडमेड लुकिंग फैब्रिक्स के लिए पॉपुलर है। In screen printing, a fine mesh screen is used. The design is made on the screen and color is pushed through it using a squeeze. स्क्रीन प्रिंटिंग में एक फाइन मेश स्क्रीन का यूज होता है। सबसे पहले रिक्वायर्ड डिजाइन स्क्रीन पर प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद प्रिंटिंग कलर या पेस्ट स्क्रीन के ऊपर रखा जाता है और स्क्वीज की हेल्प से कलर को स्क्रीन के ओपन एरियाज के थ्रू फैब्रिक्स पर पुश किया जाता है। ये मेथड सिंपल डिजाइन्स के साथ साथ मल्टी कलर डिजाइन्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। इससे फास्ट, इवन एंड ड्यूरेबल प्रिंट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग
Digital printing is the latest advancement in the method of printing, in which digital inkjet printing machines are used to print the design on the fabric. इस मेथड की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड होता है, इसलिए डिजाइन को फैब्रिक पर ट्रांसफर करने के लिए ट्रेडिशनल स्क्रीन और ब्लॉक प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। डिजिटल प्रिंटिंग में जो इंक्स यूज होते हैं वो डाइज और पिगमेंट्स पर बेस्ड हो सकते हैं। इस मेथड का एक मेजर एडवांटेज ये भी है कि डिजाइनर को डिजाइन चेंज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद ब्लॉक और स्क्रीन प्रिंटिंग। अब इसका प्रोसेस समझते हैं। फर्स्ट, डिजाइन क्रिएशन। डिजाइन कंप्यूटर पर डिजिटली क्रिएट या प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड, इंक ट्रांसफर। डिजिटल इंकजेट प्रिंटिंग मशीन कंप्यूटर से गिवन डिजाइन को फैब्रिक पर प्रिंट करती है। एंड थर्ड, फिक्सेशन। प्रिंटिंग के बाद डाइस को यूजुअली स्टीनिंग के थ्रू फिक्स किया जाता है और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंक एंड फैब्रिक। एंड फाइनली, वॉशिंग एंड ड्राइंग। फैब्रिक को वॉश करके एक्सेस कलर रिमूव किया जाता है और फिर फैब्रिक को ड्राई किया जाता है। एंड बुक के अकॉर्डिंग फैब्रिक्स जनरली प्रिटेंडेड होते हैं और प्रिंटिंग के लिए मशीन में प्लेस किए जाते हैं। प्रिंटिंग के बाद डाइस यूजुअली स्टीमिंग के थ्रू फिक्स किए जाते हैं और उसके बाद फैब्रिक को वॉश्ड ऑफ और ड्राई किया जाता है। डिजिटल प्रिंटिंग का मेजर बेनिफिट ये है कि इसमें डिजाइन को इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, इसलिए ये मेथड मॉडर्न टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल है। सो रिमेंबर द बेसिक फ्लो: कंप्यूटर डिजाइन, डिजिटल प्रिंटिंग, फिक्सेशन, washing, then drying, and then finished fabric. Now let's understand our next printing method, transfer printing. Transfer printing is the process of transferring an image to fabric by methods such as sublimation transfer, melt transfer. इस प्रोसेस में सबसे पहले डिजाइन को एक पेपर कैरियर पर प्रिंट किया जाता है। इसके लिए जनरली वोलेटाइल डाइस का यूज भी किया जाता है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डिजाइन डायरेक्टली फैब्रिक पर प्रिंट नहीं किया जाता। पहले डिजाइन को स्पेशली पेपर पर प्रिपेयर किया जाता है, इसके बाद इस पेपर को फैब्रिक के कांटेक्ट में रखा जाता है और हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। हीट और प्रेशर की वजह से पेपर पर प्रेजेंट डाई फैब्रिक पर ट्रांसफर हो जाता है और फैब्रिक पर रिक्वायर्ड डिजाइन क्रिएट हो जाता है। ट्रांसफर प्रिंटिंग में मेनली वोलेटाइल डिस्पर्स डाइज यूज किए जाते हैं, इसलिए ये मेथड स्पेशली सिंथेटिक फैब्रिक्स पर कलरफुल डिजाइन क्रिएट करने के लिए यूजफुल होता है। So let's just quickly revise the main ingredients used in printing. Dye और pigment. Printing paste को color provide करता है, water एक medium की तरह काम करता है और paste को mix करने में help करता है। Thickener paste की thickness और consistency control करता है, जिससे डिजाइन sharp और clean रहे। Steam color को set या fix करने में help करता है, जबकि dry heating heat के through color को fabric पर fix करता है। और फाइनली वॉशिंग ऑफ के थ्रू अनफिक्स्ड एक्स्ट्रा कलर रिमूव किया जाता है। लेट्स जस्ट रिमेंबर द की पॉइंट्स ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मेन पर्पस फैब्रिक की सरफेस को डिजाइन और पैटर्न के थ्रू डेकोरेट करना है। इस प्रोसेस के 4 मेन स्टेजेस भी हैं: प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, फिक्सेशन एंड वॉशिंग ऑफ। प्रिंटिंग के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं डाई और पिगमेंट, वाटर, थिकनर, स्टीम, ड्राई हीटिंग एंड वॉशिंग ऑफ। इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग methods में block printing, screen printing, roller printing and digital printing. And block printing is the oldest method. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो रिमेम्बर। एंड बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन, स्टेप्स, इंग्रेडिएंट और मेथड स्पेशली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें प्रॉपरली रिवाइज करना जरूरी है। Alright everyone, with this we have the final completed chapter 2. In this chapter we will covered important topics related to fibers, yarn formation, weaving, dyeing and printing, along with the important processes, methods and concepts. I hope this chapter is now much easier for you to understand and revise. If you have any query or doubt, ask me in the comment section. I am always available for you all. Thank you so much for watching and learning with me. Keep learning, keep creating, keep preparing for your exams. See you in the next chapter. Don't forget to like, share and subscribe.